आज की सच्ची कहानी एक ऐसे दोस्त की है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था। उसी दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ मिलकर इतना बड़ा कारनामा कर देता है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर ही ज़िले का एक थाना है सिकंदरापुर। दरअसल यहाँ 18 सितंबर 2021 की शाम अचानक ही एक 3 मंजिला इमारत से धमाके की आवाज़ आती है। धमाके के बाद रूम में आग लग जाता है। आसपास में दहशत फैल जाती है, लोग डर जाते हैं। शुरुआत में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था यह धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचती है और आग को बुझा देती है। जैसे ही पुलिस उस कमरे के अंदर पहुंचती है तो वहाँ का नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति है जिसके लगभग 8 से 9 टुकड़े घर के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। ये देखकर पुलिस शक्के में आ जाती है और ये मामला जांच का विषय बन जाता है। पुलिस ये सोचती है आखिरकार इस व्यक्ति के इतने सारे टुकड़े कैसे हुए। शुरुआत में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था शायद यह टुकड़े धमाके की वजह से हुआ होगा, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि किसी भारी वस्तु से मारकर पहले हत्या की गई। इसके बाद 8 से 9 से ज़्यादा टुकड़े किए गए और उसको एक ड्रम के अंदर रखा गया था। इसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है। इस घटना के पीछे किसका हाथ है, मरने वाले की पहचान होती है राकेश कुमार के रूप में। पुलिस अब शक के आधार पर उसकी पत्नी राधा को गिरफ्तार करती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुभाष के साथ, जो कि मृतक का दोस्त होता है, उसके साथ मिलकर अपने पति की पहले हत्या की और शव को गलाने के लिए उन्होंने उसके 8 टुकड़े किए और एक ड्रम में रखकर उस ड्रम के अंदर लगातार कुछ केमिकल डाल रहे थे ताकि लाश गल जाए और इसकी बदबू आसपास न आए। इसलिए वे घर के सारे खिड़की दरवाज़ों पर कपड़े लगा कर बंद कर देते हैं और घर में लगातार सुगंधित अगरबत्ती जलाकर रखते थे ताकि बदबू बाहर न जाए। मगर जो केमिकल वे इस्तेमाल कर रहे थे उस केमिकल में धमाका हो जाता है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि आखिरकार क्या वजह थी कि तुमने अपने प्रेमी यानी सुभाष के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। हत्या की जो वजह थी उसे सुनने के बाद सभी लोग सकते में आ जाते हैं। दरअसल राकेश और सुभाष बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ मिलकर बिहार में ही शराब का कारोबार करते थे। लेकिन एक दिन राकेश को पुलिस पकड़ लेती है और वह जेल चला जाता है। वह कई महीने जेल में रहता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते रहना। अब सुभाष राकेश के घर आने जाने लगता है और राकेश की पत्नी की जो ज़रूरतें थी उसे पूरा करने लगता है। उसके घर आते जाते सुभाष को राकेश की पत्नी राधा से प्यार हो जाता है, यानी सुभाष और राधा के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। जब ये दोनों साथ रहने लगे तो इस बात की खबर आसपास के लोगों को पता चल जाती है। कुछ दिन बाद राकेश को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद जब वह घर आता है तो उसे पता चलता है कि राधा और सुभाष के बीच लव अफेयर चल रहा है। इसका उसने विरोध किया और दोनों से नाराज़ होकर दिल्ली चला जाता है। मगर राधा उसे एक दिन धोखे से अपने पास बुला लेती है। बुलाने के बाद राधा और उसका प्रेमी सुभाष, जो कि राकेश का दोस्त था, दोनों मिलकर एक भारी वस्तु से पीट कर राकेश की हत्या कर देते हैं और उसके शरीर के लगभग 8 टुकड़े करने के बाद लाश को गलाने के लिए एक ड्रम में रख देते हैं।
मगर कहते हैं कि क्राइम कितने भी शातिर तरीके से किया जाए वह छुप नहीं सकता, वह खुल ही जाता है। उसकी हत्या को लगभग 6 दिन से ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो जो केमिकल ड्रम में डाल रहे थे उसमें धमाका हो जाएगा, और धमाका होने के बाद यह मामला खुल जाता है। पुलिस उसकी पत्नी राधा और उसके दोस्त सुभाष तथा राधा की बहन कृष्णा और उसके बहनोई को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, आप जहां भी रहें सचेत रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।